अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, यार दोस्त पूछते हैं कि मुझे इतना मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे कुछ धमकी वमकी नहीं आती, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मुझे फेक समझते हैं कि मैं शायद मिला हुआ हूँ फलाने ढुमकाने, ऐसा कुछ नहीं है। मेजॉरिटी लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मेरे परिवार की तरह हैं, मेरे जो दोस्त हैं, जो आप सब। तो मैं आपके सामने खाली पिछले एक हफ्ते की कुछ चीज़ें रखूँगा। ये फ्राइडे को लाहौर का डीएसपी है मियां नवीद, इसने मेरी बहन की गाली दी है। ये अदनान मुगल, ये भी पंजाबी है। कब तक तलवे चाटोगे इंडिया के, तुम मुस्लिम भी हो कि हिंदू हो, अपनी पहचान भी कोई आपकी, कम से कम पाकिस्तानी हिंदू को इधर किसी को कुछ नहीं करना पड़ता। ये आदिल शहजाद ऑडियो मैसेज भेजा है, सिर्फ गालियां, माँ की, बहन की, सब। और ये एंटनी, नाम पता नहीं, एंटनी रख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, शहजाद नाम है शजी, सलीम नाम है सैली, तो ये एंटनी एस हॉल कह रहा है। और ये सब दिसंबर के मैसेज 4 आपके सामने रखे हैं। और इसके अलावा जो होता है मसला वो ये है कि ये सोशल मीडिया कभी यूट्यूब रोक लेता है। यूट्यूब ने तो मेरा बेड़ा गर्क किया हुआ है, सीधी सी बात है। पिछले 2.25 साल हो गए, मार्च 2024 से शैडो बैन किया हुआ है, मेरी वीडियोस चलती ही नहीं है। पता नहीं, लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमने देखी, लेकिन ये देखें, ये एक थ्रेड करके प्लेटफॉर्म है, मैं तो उसमें कभी गया ही नहीं। लेकिन मैं जब इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगाता हूँ ना, तो वो पोस्ट थ्रेड्स पे भी पोस्ट हो जाती है और मेरे फेसबुक पे भी ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाती है। तो अभी थ्रेड्स पे मैं ऐसे किसी कोई पोस्ट देखी तो उर्दू में अक्सर उसमें कहानियाँ और आती हैं जो हिस्टोरिक के हिसाब से, तो मैं अक्सर वो पढ़ता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे थ्रेड की वो पोस्ट देखी तो मैंने क्लिक किया, तो सामने आया कि भाई आपका तो थ्रेड अकाउंट सस्पेंडेड है। हालांकि मैंने उधर कभी अकाउंट बनाया भी नहीं, ये तो ऑटोमेटिक मेरा ख्याल है इंस्टाग्राम के ज़रिए हो गया है। अजीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने एक बड़ी दर्दनाक मृत्यु के बारे में बात करना चाहूँगा। ये शुमाइला फारूक MQM की MPA थी, मेंबर ऑफ सिंध असेंबली, और उनकी शादी डॉक्टर इमरान फारूक से हुई थी। डॉक्टर इमरान फारूक अल्ताफ़ हुसैन के बाद MQM में दूसरा बड़ा नाम था। जब MQM पहली बार बनाई गई थी 84 में, तो उसके जनरल सेक्रेटरी थे। बाद में 92 का, बाद में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते रहे, और 92 का मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो ये अंडरग्राउंड चले गए, और अंडरग्राउंड से MQM को यूनाइटेड रखा 2000 तक। 2000 में ज़रा मुशर्रफ का पीरियड आया, हाथ हल्का हुआ, तो ये लंदन आ गए छुपते छुपाते। सब उनसे, जर्नलिस्ट भी और सब, हम लोग भी उनसे सवाल करते थे कि आप ये 8 साल कहाँ छुपे रहे। उन्होंने कहा ये मैं नहीं बता सकता, जिन्होंने मुझे छुपा के रखा था मैं उनको ख़तरे में नहीं डाल सकता। 2000 में लंदन आए, अल्ताफ़ भाई ने उनको MQM का कन्वीनियर बना दिया, और MQM मजबूत होती गई। 2002 में इलेक्शन हुए, MQM भारी अक्सरियत से जीती। सिंध का गवर्नर MQM का डॉक्टर इशरतुल इबाद को बनाया गया। प्रोविंस में मेरा ख्याल है 8-10 मिनिस्ट्रियाँ मिली, सेंटर में 3-4 मिनिस्ट्रियाँ मिली, और वो सब इमरान फारूक को रिपोर्ट करते थे। और फिर इमरान फारूक ज़रा सख्त, प्रिंसिपल्स के सख्त थे,
और उन्होंने हमेशा प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग रखने की हम लोगों को समझाते रहते थे। मेरा उनके साथ कई बार बैठक हुई है, मुझे कई चीज़ें उन्होंने समझाई। आई ऑलवेज फाउंड हिम ए वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन। और 2004 की या 2005 की बात है, मैं मेयर बनने से पहले की बात है कि मैं एक दिन लंदन आया तो ये शुमाइला फारूक जो इनकी बीवी हैं, वो मैं इनके घर गया, इमरान भाई के घर, तो कुछ काम से, तो मुझे कहती हैं कि आरिफ भाई आप इनको समझाएं ना, हमारे घर में वो छोटा बेडरूम का फ्रिज होता है ना वो है, और ये एक बड़ा फ्रिज नहीं खरीद रहे। तो मैंने इमरान भाई से कहा, मैंने कहा इमरान भाई फ्रिज तो ज़रा बड़ा सा ले लें। तो बोले कहाँ से लूँ, मेरी कोई आमदनी है, मुझे पार्टी जो जेब खर्च के लिए खर्चा देती है उसमें मैं जैसे तैसे चला रहा हूँ अपना घर, मैं कहाँ से लूँ। वो आदमी जिसके अंडर में 15 से 20 मिनिस्टर थे, मैं हैरान रह गया कि ये चाहता तो क्या कुछ कर सकता। खैर मैं मेयर बन गया। मेरे मेयर बनने के उस बाद भी मुझे अल्ताफ़ भाई ने भी अलग में कमरे में बुला के हिदायत दी थी कि बेटा पार्टी को अब भूल जाओ, वहाँ जाके तुम्हें पब्लिक का काम करना है। पब्लिक ने बहुत तकलीफ उठा ली है, सिर्फ अपने एरिया का डेवलपमेंट देखना, पार्टी का फ़ायदा नहीं सोचना, ये तुम्हारा काम नहीं है, पार्टी चलाना हमारा काम है। और इमरान भाई ने मुझे बहुत ही सख्ती से चीज़ें समझाई कि अब अगर तुम लोगों ने डिलीवर नहीं किया ना तो पब्लिक मारेगी, पब्लिक के साथ मिलके हम भी मारेंगे आप लोगों को। आप लोगों को मौका मिला है डिलीवर करने का, फुल पावर दी जाती है आपके हाथ में, और पार्टी का कोई बंदा आपके राह में आए तो, ये इमरान भाई के अल्फाज थे। खैर मैं मेयर बना। एक दिन मैं लंदन आ रहा था, कोई प्रोग्राम था तो दावत थी सब मेयर्स को, तो मैं भी आया था। तो वापस जा रहा था ना कराची, तो सबसे गले मिलता था ऑफिस में। तो इमरान भाई कम टेबल पे बैठे कुछ कर रहे थे, तो मैंने जाके कंधे पे हाथ रखा, मैं कहा इमरान भाई खुदा हाफिज। तो उठे, गले लगे और बोले 1 मिनट आप रुकें। अपनी जेब में बटवा निकाला और 100 पाउंड निकाले। और सलीम शहजाद भाई हमारे एक और साथी होते थे, वो जा रहे थे, तो उनको बुलाया, सलीम भाई आपके पास 100 पाउंड होंगे। सलीम भाई ने 100 पाउंड दिए, 200 पाउंड मुझे दिए और बोला आरिफ भाई आप कराची पहुंचते ही उसी दिन नहीं तो अगले दिन मेरे फादर हैं फारूक भाई, उनको ये 200 पाउंड दे दीजिएगा, ज़रा उनके पास कोई इमरजेंसी आई है। मैंने ले लिए 200 पाउंड। अच्छा कराची आओ तो फिर मेयर साहब की ज़िंदगी हराम होती है, इतनी सारी चीज़ें कि मैं सब भूल भाल गया। तो अगले दिन शाम को MQM के हेड ऑफिस 90 से मुझे फ़ोन आता है कि आरिफ भाई आपको इमरान फारूक भाई ने कोई अमानत दी है उनके फादर को देने के लिए। तो मुझे याद आया, मैंने कहा वो, तो बोले आप अभी तक आए नहीं, वो फारूक भाई आए हुए हैं उनके फादर। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ फ़ौरन। मैं पहुँचा उधर तो फारूक भाई बाहर टहल रहे थे ऑफिस के। तो मुझे देखते ही वो उन्होंने कहा कि सॉरी बेटा आपको तकलीफ़ दी लेकिन इमरजेंसी थी। मैंने दे तो दिए उनको 200 पाउंड। मैं ये सोच में पड़ गया कि 14 टाउन नाजिम यानी टाउन मेयर थे MQM के, 2 सिटी मेयर हैदराबाद और कराची के, 2 डेप्यूटी सिटी मेयर, 15 से 20 मिनिस्टर, 1 गवर्नर सिंध, और सब करोड़ों में खेल रहे थे और सब इमरान भाई को रिपोर्ट कर रहे थे। अगर इमरान भाई चाहते तो एक आवाज़ लगाते ना इनमें से किसी को भी कि मेरे फादर के पास इमरजेंसी है, तो 200 नहीं 2 लाख पाउंड दे के आता वो। लेकिन इस आदमी का ये कैरेक्टर था। खैर मैं रिज़ाइन करके जब वापस आया, फिर मैं जिनीवा जाता था, आता था। इमरान भाई से मेरी बैठक होती थी, जब भी मैं जिनीवा जाना होता था इमरान भाई के साथ बैठक होती थी। मैं 2010 में शायद मैं बाय रोड बेल्जियम से
जिनीवा जा रहा था। तो ये इंटरनेट फ़ोन तो थे नहीं, मोबाइल फ़ोन थे। तो मैं जा रहा था ना, तो लक्समबर्ग रास्ते में पड़ता था बेल्जियम से। तो वो लक्समबर्ग में सिगरेट भी सस्ती होती है, बहुत ही सस्ती होती है बाकी यूरोप के मुकाबले में, और पेट्रोल भी बहुत सस्ता होता है। तो मैं हमेशा ब्रसल से निकलता था तो इतना पेट्रोल भरवाता था कि लक्समबर्ग तक चले। फिर लक्समबर्ग से मैं टैंक फुल करा के डिग्गी में 2 बड़े बड़े कंटेनर रखे थे, वो ड्रम, उसमें भी भर लेता था। तो मैं वहाँ पे ये सब करके फिर वहाँ पे खाना खा रहा था ना, तो फ़ोन आया बेल्जियम से ही एक साथी का। बोला, आरिफ भाई, वो इमरान भाई के ऊपर लंदन में हमला हुआ है और बचने का चांस कम है। मैं हैरान रह गया, लंदन में हमला हुआ है। खैर मैंने लंदन फ़ोन किया तो रोना धोना आवाज़ आ रही थी ऑफिस में, और पता चला कि इमरान भाई का कत्ल हो गया लंदन में। ऑफिस के बिल्कुल पास 2 लड़कों ने ईंट मारी इनके सर पे। ये जा रहे थे ऑफिस से घर, और घर जा रहे थे, और कुछ शॉपिंग करते हैं ना, तो थैली में 2-4 चीज़ें ग्रोसरी की रखी हुई थी। तो 2 लड़कों ने पहले ईंट मारी और फिर छुरियों से मार के कत्ल करके भाग गए। और हमें पूरी तरह पता चल चुका था कि आईएसआई 2007 से ही, जब बेनज़ीर का कत्ल होता है और जरदारी के हवाले पाकिस्तान किया था, तब से मुशर्रफ के खिलाफ जजीज मूवमेंट चलाई थी। ऐसे आईएसआई एमक्यूएम को भी तोड़ रही थी, और एमक्यूएम में अल्ताफ भाई का सबसे मजबूत सिपाही था इमरान फारूक। तो और कौन हो सकता था मारने वाला, ठीक है। वो जो 2 लड़के थे ना, ब्रिटिश पुलिस ने 2 दिन के अंदर पता लगा लिया। उन्होंने कहा ये 2 लड़के कत्ल करने के बाद सीधा शायद बेल्जियम पहुंचे, और बेल्जियम से श्रीलंका पहुंचे, और श्रीलंका से कराची उतरे, और कराची एयरपोर्ट पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के कहने पे पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन 2 लड़कों के वीज़े स्टूडेंट वीज़े लगे थे। अब ब्रिटिश अथॉरिटी पाकिस्तान को कह रही थी कि ये 2 लड़के हमारे हवाले करो, क्योंकि जुर्म इधर हुआ है लंदन में, एक हमारा सिटीज़न मारा गया है, तो आप हमारे हवाले करो। आईएसआई ने कहा हम हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो हवाले कर देते तो उन 2 लड़कों ने तोते की तरह सब बता देना था कि इनको किसने ये पूरा काम करवाया। वो लड़के आज तक जेल में हैं पाकिस्तान में, ब्रिटिश को उन्होंने नहीं दिया वो आज तक, और वो केस ऐसे ही बंद हो गया, क्योंकि ज़ाहिर साबित हो गया कि वो 2 लड़के हैं। उसका पाकिस्तान आईएसआई, आपको पता है प्रोपेगेंडा में कितना टॉप पे है पाकिस्तान, उसका सारा मुद्दा अल्ताफ हुसैन पे लगाया कि इमरान फारूक अपनी अलग पार्टी बना रहे थे मुशर्रफ के साथ मिलके, इसलिए अल्ताफ हुसैन ने मरवा दिया। अब आते हैं इनकी बीवी के पास, शुमाइला फारूक। इमरान फारूक, आपको बताया कि इन्होंने कभी माल वाल बनाया नहीं। अब उनके जाने के बाद बीवी और उनके 2 बेटे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, रहने को घर भी नहीं था, बेनिफिट पे चले। एमक्यूएम के ऊपर कई केसेस बन गए थे अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के ऊपर। एमक्यूएम की जो प्रॉपर्टियां और जो चीज़ें थीं वो सब अदालत में केस चल रहे थे, तो इसलिए वो थी। ये बेचारी शुमाइला फारूक हर जगह हाथ जोड़ती रहीं कि मेरी कोई मदद करें, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी ने कुछ नहीं किया। कैंसर हो गई और ये 2 बच्चे छोड़ के गुजर गई 2 दिन पहले। और क्या बताऊं आपको कि हम जैसे लोगों ने एक कॉज की खातिर जब अपनी जिंदगियां लगा दी ना, और गलत काम नहीं की, माल नहीं बनाया, तो देख लें पीछे वालों का क्या हाल होता है।
मैंने भी अगर गलत काम किए होते तो जिस तरह आज MQM के लोग पाकिस्तान में बादशाह जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कई जो वहाँ से भाग गए वो अमेरिका और लंदन और ऑस्ट्रेलिया और कहाँ कहाँ बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमको साला ऐसा कीड़ा का आज इमरान भाई के 2 बच्चे माँ बाप भी गए और हाथ में टका नहीं है, क्योंकि इनकी बीवी को कैंसर थी तो वो सरकार इन बच्चों को किसी सेंटर वेंटर में डाल दिया था। ज़बानी जमा खर्च सब करते रहे। ये अब इनकी शुमाइलाबाजी के गुजरने पे MQM के जो आर्मी के जो टट्टू हैं सारे पाकिस्तान में बैठे, अब वो बयान दे रहे हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके शौहर की और इनकी बड़ी कुर्बानियाँ थीं। मतलब आप ये बताएं कि वो तिल तिल मरती रही हैं कई साल से, हमने देखा। इन लोगों को इतना नहीं हुआ कि इतना माल बनाया है, कुछ नहीं तो यार इसको एक छोटा सा 2 कमरों का अपार्टमेंट ही खरीद के दे दो कि बच्चों की ज़िंदगी सुकून में गुजरे। हमारे बच्चे, अब बाप जिंदा है अभी, स्टूडेंट लोन लेके और किस तरह पढ़ रहे हैं। आप में से जो सुन रहे हैं उनमें से 2-3 दोस्त ऐसे भी हैं जिनसे मैंने खुद मदद मांगी थी यही बच्चों की फीस और इन चीज़ों के लिए, और कुछ ने मदद की भी थी। वो बेचारे का आगे पीछे कोई नहीं। मैंने तिल तिल मरते देखा है शुमाइला फारूक को, और अब इनके बच्चों को देखता हूँ ना मैं, तो मुझे होता है कि यार हम करेक्ट रास्ते पे जाने के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं यार, और फिर हमारे पीछे हमारे घर वालों की कुर्बानियां, हमारे होते हुए भी घर वालों की कुर्बानियां। यार किस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, उनको क्या दे पा रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं अपने ज़ाती अकाउंट खोलने जाऊंगा तो आपको मैं बताऊं कि मेरे बच्चे क्या क्या कुर्बानी दे रहे हैं, तो आप कहोगे ये अपना ही रोना। खैर मुझे ये फैमिली का देख के बड़ा दुख हुआ। ये MQM की मेरे अलावा ये एक फैमिली है जिन्होंने माल नहीं बनाया, बाकी सब ने बनाया। तो ये है कि आज के दौर में बेईमानी करनी ज़रूरी हो जाती है। अगर आप बेईमान नहीं हो ना तो सिर्फ आप तकलीफ़ नहीं उठाते हो, आपके पीछे वाले भी तकलीफ़ उठाते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी चीज़ें देख के बस दिल जलता है, और मैं इस पर क्या बोलूँ आपको। ऐसी ही एक मौत और हुई है इसी 2-3 दिन पहले, मामा कदीर की। मामा कदीर बलोच स्ट्रगल का एक चेहरा था। ये बलोच मिसिंग पर्सन्स के लिए पैदल मार्च किया था इसने, कोयटा से इस्लामाबाद पैदल, और ये एक अलामत थी। कैंप लगा लगा के बैठा रहता था। इसका अपना बेटा मिसिंग पर्सन था। कई साल इसकी जद्दोजहद रही है, कई साल। अभी बेचारे गुजर गए, काफ़ी अरसे से बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। और बलोच जो मूवमेंट है उसमें बड़ी कुर्बानियों की लिस्ट लंबी है। ये इनमें से एक थे, गुजर गए। और ये है कि अब मनो मट्टी तले दबा दिया। इमरान फारूक कत्ल हो गए, उनकी बेवा, उनके बेटे, किस किस के लिए उनके बेटों के दिलों में नफरत होगी। वो जो आज हमदर्दी के फ़ोन कर रहे होंगे, हमदर्दी से गले लगा रहे होंगे, इन्होंने तो बचपन से देख लिया सबके चेहरे कि इनके बुरे वक्त में किसी ने क्या साथ दिया। अजीज दोस्तों, ये मेरा छोटा सा एक थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।